प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 2026 में मन की बात का ये हमारा पहला एपिसोड है। 2025 में हमने लगभग 2 से 3 बार किया था और बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा भी मिला। बहुत सारे उनके सवाल मन में रहते ही रहते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई से नहीं होती, डायरेक्शन से होती है। जो उसके डाउट्स हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, वो सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रही होती है और उन्हीं के बीच में वो फंस के रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले मन की बात का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल रहा ये पिछले कुछ टाइम में। लेकिन 2026 का ये पहला आज हमारा सेशन है, तो मैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व करूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं जो आप लोगों के हैं, क्योंकि कल मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डिस्कशन किया था, तो वहां से भी बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। प्लस मैं आप लोगों के भी सवाल लूंगा, और कुछ जो मुझे लगता है कि ये इस समय आप लोगों के पढ़ाते हुए भी समझ में आ जाता है, डेली डिस्कशन करते समय, कि ये सारे डाउट आप लोगों के रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेने जा रहा हूं, मैं खुद से ही ले लेता हूं क्योंकि मुझे पता है ये सभी बच्चों का डाउट है इस समय पर। पहला पॉइंट, हम 10 सवाल पे आज डिस्कशन करेंगे। फिर अगर ये आज अच्छा सेशन रहता है और आपको इससे फायदा होता है, तो हम एक हफ्ते के बाद, क्योंकि अगर एक हफ्ते में 15 मिनट, देखिए 1 घंटे में तो बेकार है, टाइम वेस्ट है। 15 से 20 मिनट आप एक हफ्ते में केवल डिस्कशन के लिए रख लेते हो, तो एक तो क्लासेस में डिस्कशन कम हो जाता है, प्लस बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं, और हम वीकेंड पे इस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 20 ही मिनट के अंदर आपके आज 10 सवाल लूंगा जो मेन सवाल हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो आप लोगों का है वो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं, और मुझे पता है यही होगा, और अगर यही हो तो कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का दिल नजर आए। पहला सबसे इस समय हॉट टॉपिक पे जो सवाल है वो ये है कि भैया 4 फरवरी से हमारा एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। इसको लेकर हम बहुत ज्यादा पैनिक मोड में हैं, और पढ़ा हुआ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी ना पढ़ा हो हमने। और क्योंकि बहुत पढ़ लिया है इस साल में, आपने जितना हमें पढ़ाया है, मुझे ऐसा तो लगता है जनरली आप बच्चा पेड बैच में भी नहीं पढ़ पाता है, इतना पढ़ा रखा है, इतनी सीरीज करा रखी है। लेकिन ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर जा रहे हैं? हमें आता है, हमने बहुत फ्रेजल वर्ब लर्न करी है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन में आती है वो गलत हो जाती है। उसका हमें कुछ इलाज ही समझ में नहीं आ रहा। हमने इतनी सारी फ्रेजल वर्ब लर्न करी है और वो गलत हो जा रहा है। तो इस बात का मैं आप लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना। देखिए, इसके कई सारे पॉइंट होते हैं। एक पहलू तो ये रहता है कि बच्चे के मन में एक डर ये बैठ जाता है, क्योंकि वो ये सोच के चलता है कि यार नौकरी लेनी है किसी ना किसी तरीके से, मैं इसको लेके रहूंगा। तो ये हावी हो जाता है माइंड पे। तो जो पूरा माइंड आपका पेपर में चलना, अच्छा, आपको पहले कम नॉलेज थी, अब से 3 महीने पहले उस समय मॉक में मार्क्स ज्यादा आते थे, अब नॉलेज ज्यादा है, मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये सारा डर का खेल है, क्योंकि डर हावी हो रहा है। मॉक टेस्ट देते समय भी डर हावी हो रहा है, कम ना आ जाए, कम ना आ जाए, तो वो कम की तरफ ही ले जाता है आपको। तो अब तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, इन 8 से 9 दिन में आप बहुत ज्यादा मॉक पे मत जाओ, क्योंकि मॉक का खेल होना था हो लिया। अब मॉक पे मत जाओ, क्योंकि देखो, अगर तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुम्हें प्यार से समझा सकता हूं और तुम मान भी जाओगे। लेकिन जब तुम मेरे सामने 24 घंटे तो नहीं हो ना, तुमने मॉक लगाया, तुम डिमोटिवेट हो गए, कोई समझाने वाला भी तुम्हें नहीं है, तो फिर ऐसे में आदमी का पढ़ने को भी मन नहीं करता। तो इसीलिए अभी मॉक पे मत जाइए। क्या करो, कोशिश ये करो कि अगर मुझे मुझे मॉक लगाना भी है तो 2 या 3 दिन में एक मॉक लगा लो। या अगर कहोगे तो जैसे मान लो, इंग्लिश की तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का अभी आपको पता ही है, इंग्लिश जीएस का ही रोल होने वाला है इसमें। तो हम उसमें स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं आपके मॉक ले लेता हूँ, और क्योंकि कम भी आएंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ उस समय पर, ज्यादा आएंगे तो भी समझा देता हूँ। वैसे में खुद को पता नहीं चलता अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए अब हम 8 से 9 दिन में मॉक पे थोड़ा कम ध्यान दे देते हैं। और कहां किस वजह से भी तुम्हारे मार्क्स घट रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमी है रिवीजन की। अब आप कहोगे भैया रिवीजन भी बहुत कर रहे हैं, नहीं, तुम रिवीजन तो कर रहे हो, बट उन चीजों पे तुम्हारा दिमाग नहीं जा रहा। जैसे मान लो फ्रेजल वर्ब में आपने देखा भाई, क्वेश्चन 4 ऑप्शन आए, लेकिन आपको लर्न तो है, बट जैसी ऑप्शन में आया आपका कॉल अराउंड, कॉल ऑफ, तो आप फंस गए। आपको एकदम से नॉर्मली तो याद है, बट उस समय नहीं क्लिक हो रहा। तो ये सब चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन लेना पड़ेगा, क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं।
और ये सारा कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बस तुम्हें क्या चाहिए कि 2 से 3 घंटे में बहुत कुछ रिवाइज कर जाए, इसकी जरूरत है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना। जिस बच्चे के पहले 75 में से 75 आते हो या 70 आते हो, और मुझे पता है तुम दिल में बहक के मारोगे कि हाँ भैया बिल्कुल यही हो रहा है, उस बच्चे के अगर इस समय 60 आ रहे हैं तो भाई वो डरना मत। तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, सिर्फ रिवीजन की कमी है, सिर्फ रिवीजन की कमी है। इस रिवीजन का तोड़ के लिए हमने 7 डे 7 मैराथन ऐसी डिजाइन करी है कि तुम कहोगे कि भैया वास्तव में मजा आ गया। एक कॉन्फिडेंस जो हम लूज कर रहे थे, जिसकी वजह से पेपर खराब होता, वो आपने बनवा दिया यहाँ पर। तो ये 7 डे 7 मैराथन हमने प्लान करी है। तो ये पहला जो सवाल है जो हजारों बच्चों का है मार्क्स कमाने का, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है। लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की वजह से पैनिक हो रहे हो और कुछ नहीं है। पहला सवाल मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को जवाब दे गया होगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल आप ही में से उठा लेता हूं। दूसरा सवाल कि भैया इसमें भी जो ज्यादा गलतियां हो रही हैं वो ये हो रही हैं, अगर लगे कि हाँ सही बोल रहे हैं भाई तो दिल मारना फेंक के कि भैया इसमें गलती ज्यादातर अगर जो देख रहे हैं वो 3 कैटेगरी में हो रही हैं। एक तो ग्रामर में हो रही है, बहुत सारे बच्चों की ग्रामर में इसलिए गलती हो रही है क्योंकि हमने जो चीज पढ़ी है वो रूल चैप्टर वाइज पढ़ा है, बट यहां पर जो क्वेश्चन आता है उसमें यही कमबख्त पता नहीं चलता कि ये एरर कौन सी चीज का है। तुम्हें अब जैसे मैं समझाऊंगा कि देखो यहां पर ये आना था इसकी जगह, तुम कहोगे यार ये तो मुझे आता है, लेकिन तुम जब कर रहे हो तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हें ग्रामर की तो नॉलेज है, बट वो उस पर अप्लाई करना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सारी जो कंप्लीट ग्रामर का, देखिए जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो उस समय हमें पूरी ग्रामर का निचोड़ वो हमारे यहां माइंड में होना चाहिए। टीचर ने वो क्यों सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसको एक लाख बार रिवीजन हो चुका है, उसको तो क्लिक तुरंत पता है उस चीज का, लेकिन आपका रिवीजन नहीं है उतना। तो यहां पर हमें एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना पड़ेगा। तुम कहोगे चैप्टर वाइज पढ़ लूं, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, टाइम ही नहीं है। तो तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ही उसको रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर में चैप्टर वाइज नहीं आएगा, पेपर में मिसलिनियस आएगा, तो उसी पे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को अप्लाई करो। इसलिए ग्रामर में मैं देख रहा हूं बहुत बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ये एक पंगा है। तो शायद आपको ये पॉइंट इसका आंसर मिला होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल मिक्स एरर्स वो मैंने बता दिया। तीसरा सवाल ये है कि जीके में, सॉरी हाँ जीके को लेकर, हालांकि मैं जीके का टीचर नहीं हूं, लेकिन एक सजेशन मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि अभी 3 से 4 क्वेश्चन मैं एमटीएस वाले को ही लूंगा, फिर इसके बाद अलग आऊंगा। जीके को लेकर ये है कि मार्क्स कम हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें। मैंने लास्ट में बताया था, फिर बता रहा हूं, नवीन सर की जो प्लेलिस्ट है 15 क्लास दिल्ली पुलिस की, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट रिवीजन, फिर से रिवाइज करो। नायक सीरीज कराई थी उन्होंने, वो भी करो, जो प्रैक्टिस सेट कराए थे, क्योंकि इस समय पर आपको रिवाइज करना है। तीसरा, वन शॉट जो इस समय पर चल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और लास्ट में दिल्ली पुलिस का रामबाण, दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस अभी आए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस 10th 12th लेवल में वहीं पर रहेगा और एमटीएस भी इसी लेवल में रहेगा, तो दिल्ली पुलिस के जितने भी 2,500 क्वेश्चंस हैं उनको सारे क्वेश्चंस को लगा लो। उससे तुम्हें पता चलेगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है। पहले क्या आ रहा था टीसीएस भूल जाओ, फॉरगेट, सब कुछ भूल जाओ। ये देखो कि इस साल क्या आया है, क्योंकि एमटीएस वाले बच्चों को तो बहुतों को यही नहीं पता कि हमारा पेपर का लेवल क्या आएगा। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको लगाओ। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे मैं आजकल में ही अपलोड करवाने वाला हूं, शायद ये हो भी जाएंगे जल्दी, टेलीग्राम पे तो दिलवा ही दी है। तो इसीलिए उन क्वेश्चंस को लगाओ। और नवीन सर की प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूं भूलो मत, और रिसेंट में जो आपकी स्पेशल क्लास चली है, वन शॉट जो चली है, वो बेस्ट है, बेस्ट बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत शिद्दत से पढ़ाया हुआ है। पर नवीन सर वाली जो 15 दिन की क्लास है बिल्कुल मत भूलना उसको, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मॉक्स से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मॉक्स से गलती पता चलती है, मॉक्स से मार्क्स थोड़ी बढ़ते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं पढ़ने से।